दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक घटना से अवगत कराने जा रही हूँ। जो घटना उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की है। सीतापुर जिले के एक गांव में एक परिवार रहता है। परिवार में माता पिता और एक नन्ही सी बच्ची जिसकी उम्र महज 5 साल होती है। माता पिता बड़े ही खुश होते हैं अपनी बच्ची को पा करके, क्योंकि जो पिता होता है, पिता का नाम मोहित मिश्रा होता है और माँ का नाम अनिता देवी और उस बच्ची का नाम तानी होता है। माता पिता अपनी बच्ची को पा करके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो बच्ची शादी के 6 साल बाद पैदा होती है। जब पैदा होती है तो मोहित मिश्रा इतना खुश होता है कि अपनी बच्ची की होने की खुशी में अपने घर पे लड्डू बनवाता है और गांव भर जिससे दोस्ती थी, जिससे दुश्मनी थी, सबके पास वो जा जा करके दौड़ दौड़ के देता था और हंसता था और कहता था कि मेरी बेटी हुई है। दोस्तों, मोहित मिश्रा अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो अपनी बेटी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, शाम के करीब 7 बज रहे होते हैं और वो तुरंत सीतापुर थाने जाता है और वहां पे जाने के बाद वो रोता है और कहता है कि मेरी बेटी गायब हो गई है, किसी ने उसका किडनैप कर लिया है, कि क्या हुआ है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। जो वहां की पुलिस होती है वो जो एफआईआर दर्ज कर लेती है और ये अपनी बेटी की पूरी आपबीती बताता है। वो बताता है कि शाम के 6:30 बजे ही मेरी बेटी का किडनैप हुआ है और पता नहीं कहाँ मेरी बेटी गुम हो गई है। जब ऐसे कहता है तो जो वहाँ की पुलिस होती है वो तुरंत एक्टिव हो जाती है और वो खोजबीन करने शुरू कर देती है। वो जब जांच पड़ताल से कुछ पता नहीं चलता है और जो मोहित मिश्रा होता है उससे पुलिस पूछती है कि ये बताइए कि आपकी किसी से दुश्मनी, किसी से आपका झगड़ा हुआ, आपका किसी पर शक है? वो कहता है कि नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है और ना ही किसी से मेरी दुश्मनी है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ गई, मुझे आप लोग ढूंढ के दीजिए, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। दोस्तों, जो पुलिस होती है उनके लिए बहुत ही बड़ा सवाल हो जाता है कि कैसे, किस तरह से ढूंढा जाए उसकी बच्ची को। और जो गांव में लोग होते हैं उनसे भी पुलिस बहुत ही ज्यादा सवाल करती है, पूछताछ करती है। कोई नहीं बताता है कि उसकी बच्ची कहाँ है, क्योंकि दोस्तों जो गांव होता है, गांव में सीसीटीवी कैमरा तो है नहीं कि दोस्त पुलिस वालों को थोड़ा सा सहायता मिले। ऐसा नहीं होता है। पुलिस वालों के लिए भी एक बहुत ही बड़ा मुश्किल खड़ा हो जाता है कि किस तरह से ढूंढा जाए। लेकिन पुलिस जो होती है वो बराबर प्रयास करती है, लेकिन उसकी बच्ची नहीं मिलती है। एक दिन की बात है, जो मोहित होता है वो तुरंत गायब हो जाता है, अचानक ही अपने गांव से गायब हो जाता है। जो पुलिस वाले होते हैं जब आते हैं तो देखते हैं तो मोहित अपने घर पे नहीं होता है, उसकी पत्नी अकेले घर में होती है, वो रो रही होती है। उन्हीं से पुलिस वाले नंबर लेते हैं उसका और उसे फोन जब करते हैं तो उसका फोन बंद आता है। पुलिस वाले भी सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, बच्ची के शोक में, सदमे में वो कहीं चला गया होगा और कोई बात नहीं। और इसके बाद वो लगातार फोन लगाते हैं, उसका लगातार फोन स्विच ऑफ आता है। लेकिन 2 दिन के बाद ही वो उधर से लौटता है। जब लौटता है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे? वो कहता है कि मैं अपने रिलेशन में गया था अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए, पता लगाने के लिए। पुलिस वालों को भी ऐसा कोई शक नहीं होता है। तभी वो लोग पूछते हैं पुलिस वाले कि ये बताओ कि जो तुम्हारा फ़ोन था वो बंद क्यों आ रहा था? वो कहता है कि मेरा फ़ोन बंद इसलिए आ रहा था कि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी। जो पुलिस वाले होते हैं जब उसका फ़ोन लेते हैं, चेक करते हैं, तो जब चेक करते हैं तो उसमें बताता है कि जो फ़ोन होता है उसकी बैटरी कितने बजे कितने परसेंट रही होगी। जब वो लोग चेक करते हैं तो देखते हैं तो इसका फ़ोन, कभी इसके फ़ोन में बैटरी ही नहीं खत्म हुई होती है। जब वो लोग देखते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे फ़ोन की बैटरी तो कभी खत्म ही नहीं हुई थी और तुम बोल रहे हो कि हमारे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। वो बातों को घुमाता है और अपनी ही बातों में उलझ जाता है। दोस्तों, जब पुलिस वाले तुरंत उसके रिलेशन में फ़ोन करते हैं, जब रिलेशन में फ़ोन जाता है तो वहाँ पे पूछते हैं कि मोहित मिश्रा आपके यहाँ गया था। जब वहाँ से पूछताछ होती है तो जो रिलेशन वाले होते हैं वो बताते हैं कि हमारे यहाँ तो नहीं आया था। और इसके बाद जो पुलिस वालों का शक होता है थोड़ा और बढ़ जाता है। जब मोहित मिश्रा को अरेस्ट करके ले जाते हैं थाने और जब कठोरता से उससे पूछताछ करते हैं
तो वो तुरंत बता देता है और कहता है कि हाँ, मैं कहीं गया था। लेकिन दोस्तों आखिर वो गया कहाँ था? वो किसके साथ था कि 2 दिन के बाद उधर से लौटा था और अपने रिलेशन में भी नहीं था? दोस्तों एक अपने आप में सोचने वाली बात है। दोस्तों जब उससे पुलिस पूछताछ करती है तो वो अपने गुनाहों को कबूल करता है और कहता है कि हाँ, मैंने अपनी बेटी को मारा है और इन्हीं हाथों से मारा है। दोस्तों आखिर क्या वजह थी कि वो अपनी बेटी को अपने ही हाथों से मार देता है और वो भी इतनी निर्ममता से, जिससे वो जान से ज्यादा प्यार करता था, अपनी बेटी पर जान छिड़कता था, उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। दोस्तों आखिर क्या वजह थी? दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों आइए सब कुछ जानते हैं कि आखिर वजह क्या थी। दोस्तों वो बताता है कि मेरी एक दिन मेरे पड़ोसी से मेरा झगड़ा हो गया और झगड़ा ज़्यादा नहीं था, कुछ बातों को लेकर के था और उसके बाद मैंने अपनी बीवी को और अपनी बच्ची को मना किया था कि उसके घर नहीं जाना है। लेकिन एक दिन मैंने देखा तो वो उधर से आ रही थी, दूसरे दिन भी मैंने देखा तो उसके घर से ही उसके बच्चों के साथ खेल करके आ रही थी। और तीसरे दिन जब मैंने देखा, मैं ड्यूटी से आया, जैसे ही देखा तो उनके बच्चों के साथ ये खेल रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और मैं उसे बुलाया और वो मेरे पास आई बड़े प्यार से और मैंने उसे चिज्जी दिया, वो खाई। उसके बाद मेरी पत्नी बोली कि पानी पी लीजिए, मैं पानी भी पिया और अपनी बच्ची को लेकर के बाइक पे बिठाया और मैं हमेशा उसे घुमाने के लिए पार्क वगैरह ले जाया करता था शाम के टाइम। रोज की तरह मैं उसे उस दिन भी लेकर के गया, लेकिन मैं उस दिन पार्क नहीं लेकर के गया बल्कि खेत में लेकर के गया और वहां पे ले जाने के बाद मैं उसका टी शर्ट निकलवाया और टी शर्ट निकालने के बाद उसी टी शर्ट से मैं उसका गला घोट दिया। दोस्तों जब इतनी बात पुलिस सुनती है, पुलिस के तो होश ही उड़ जाते हैं कि एक बाप जो अपनी बेटी को इतना प्यार करता था, उस पे जान छिड़कता था और आज वो इतना दरिंदा बन गया। वो भी कैसे बेरहम बाप, इतना वो ऐसे कर सकता है, ये कितना बेरहम बाप है। पुलिस भी इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाती है और आगे की कहानी उससे पूछने लगती है। तो वो बताता है कि मैं अपनी बेटी को जब गला घोट दिया, उसके बाद मैं चाकू लेकर भी साथ में गया था और मैं दोनों हाथ को अलग किया, दोनों पैर को भी अलग किया और जो सिर से धड़ है इसको भी मैं अलग कर दिया और 6 जगह पर उसके पार्ट हो गए और मैं 6 जगहों पर उसे फेंक दिया खेत में, क्योंकि खेत में गेहूं लगा था, सरसों लगा था। और जब मैं उसे जगह जगह पर फेंक दिया कि ताकि किसी को भनक ना लग सके और ना ही किसी को शक हो, ना ही किसी को पता चले। और ऐसा ही हुआ, कुछ भी नहीं किसी को पता चला और मैं तुरंत पुलिस थाने पहुंच गया और यहाँ पे आने के बाद मैं एफआईआर दर्ज कराया। मैं रोया भी और इसके बाद मैं आप लोगों को सारी कहानी बताने के बाद मैं घर पे चला गया। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वो तुरंत उसे लेकर के उसी खेत में जाते हैं और पूछते हैं कि तू कहाँ अपनी बेटी को मार करके फेंका था। वो बताता है एक गेहूं में फेंका था, एक सरसों में फेंका था और वो खेतों को बताने लगता है और जगह जगह से उस बच्ची के नन्ही सी जान के पार्ट्स निकलने लगते हैं, जो भी शरीर के अंग होते हैं सब एक एक करके निकलने लगते हैं और सारा अंग इकट्ठा हो जाता है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि उस माँ पर क्या गुजर रही होगी और वो बाप कितना दरिंदा था कि अपनी बेटी को ऐसे बेरहमी से मार दिया। दोस्तों जब पुलिस इसकी वजह पूछती है कि क्या हुआ था तो वो वही बात बताता है कि मैं मना किया था कि पड़ोसी के घर नहीं जाना है, उससे मेरा झगड़ा हुआ है, लेकिन वो वहां पे बार बार जाती थी, इसीलिए मुझे गुस्सा आया और मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया। इसके लिए मैंने अपनी बेटी तानी की गला घोट करके हत्या कर दी। दोस्तों गुस्सा इतना भी नहीं हो जाना चाहिए कि आपको अच्छे और बुरे का फर्क ही ना समझ में आए और ऐसा ही मोहित मिश्रा के साथ भी हुआ था। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया और अपनी बेटी की हत्या कर दिया। दोस्तों देखिए गुस्सा करना कोई बुरी बात नहीं है, गुस्सा करिए जितने से बच्चे शांत हो जाएं, थोड़ा डर जाएं, लेकिन इतना भी नहीं कि उनकी जान ही आप ले लीजिए, उनकी हत्या ही कर दीजिए, उनका गला घोट दीजिए। ऐसी
ऐसा गुस्सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, कहते हैं कि आंधी आने के बाद ही पता चलता है कि क्या-क्या नुकसान हुआ है। और वैसे ही जब गुस्सा आता है तो उस टाइम तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि मैं अच्छा करने जा रही हूँ कि बुरा करने जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही गुस्सा शांत होता है, हमें सब पता लग जाता है कि मैं क्या गलत की और क्या अच्छा की। और यही वो मोहित मिश्रा भी किया, लेकिन आज वो पछतावे की आग में जल रहा है। लेकिन पछताने से कुछ नहीं होगा, पुलिस आज उसे गिरफ्तार करके थाने में बंद की है, आज वो सलाखों के पीछे है। अब उससे क्या मिला अपनी बेटी को मार करके? उसका तो परिवार भी बिल्कुल तबाह हो गया। उसकी पत्नी अलग रो रही है घर पे अकेले, और उसका पति जेल में, और उसकी बच्ची आज भगवान के पास चली गई। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।